हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपने लास्ट वाली क्लास करंट अफेयर वाली देखी होगी कल की। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस करंट अफेयर। टॉप 10 न्यूज़ेस उनको हम कवर करेंगे। पहली न्यूज़ के साथ शुरुआत करते हैं। इंडिया जो है इसने अभी हाल ही में पार्टिसिपेट किया है 9th नंबर की ब्रिक्स की इंडस्ट्री मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। वो भी कहाँ पर? ब्राजीलिया में, विच इज कैपिटल ऑफ ब्राजील, राइट। तो वहां पर इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, इस वजह से ये न्यूज में आया। ये कब हुआ? 21 मई को ये मीटिंग कंडक्ट की गई। इंडिया ने एक्टिवली यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। याद रखना नंबर की 9th नंबर की ब्रिक्स की इंडस्ट्री मिनिस्टर्स मीटिंग थी। किसे चेयर किसने चेयर किया? ब्राजील ने चेयर किया। ब्राजील की कैपिटल में इसे कंडक्ट कराया गया। थीम मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थीम याद रखनी है, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। सस्टेनेबल वर्ड याद रखना, इससे आप थीम को याद रख पाओगे। और कौन से नंबर की बैठक थी वो याद रखनी है। तो जितने भी देश ब्रिक्स का पार्ट हैं, उन सारे देश के इंडस्ट्री मिनिस्टर्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। इंडिया ने ब्रिक्स में ही लॉन्च किया था 31 जनवरी को स्टार्टअप नॉलेज हब, और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन चुका है। सो दिस इज ऑल अबाउट जो इंडस्ट्री की मिनिस्टर वाली मीटिंग हुई है उसके बारे में। और लेट्स टॉक अबाउट ब्रिक्स कि आखिर ब्रिक्स के बारे में क्या क्या डिटेलिंग हमें जाननी जरूरी है। आप सभी ने अभी यूपीएससी का पेपर देखा होगा। यूपीएससी ने भर भर के ब्रिक्स के ऊपर सवाल बनाए हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट ब्रिक्स। ब्रिक्स जो है ये पहले ब्रिक हुआ करता था। ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना इसके फाउंडिंग मेंबर थे। इसे फॉर्म किया गया था 2009 में, लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें ऐड हो गया, जिसके बाद एक्रोनिम बना ब्रिक्स, राइट। ब्रिक्स देशों की अगर आप बात करो तो पूरी दुनिया की 45% पॉपुलेशन को ये रिप्रेजेंट करता है। साथ ही 37.3% की पूरी दुनिया की जीडीपी ब्रिक्स देशों के अंडर में ही आती है। 2001 में ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिनका नाम था जिम ओनिल, इन्होंने ये एक्रोनिम जनरेट किया था, जिसे हम ब्रिक्स के नाम से जानते हैं, राइट। 16th नंबर की ब्रिक्स की जो समिट हुई थी, इसे चेयर किया था रशिया ने। और रशिया में भी कहां पर इसे चेयर किया गया? कजान नाम की जगह पर, अक्टूबर 2024 में। इसी पे बेस करके यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया था 16th नंबर के ब्रिक्स की समिट के ऊपर। वहां से जो कंक्लूजन निकला, उस कंक्लूजन को जाना गया कजान डिक्लेरेशन के नाम से। और 17th नंबर की जो ब्रिक्स की बैठक है, उसमें बोला गया था कि ब्राजील 2025 में 17th ब्रिक्स की जो समिट है उसको चेयर करेगा। तो क्या होता है ना कि पार्ट पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट मीटिंग्स जो है वहां पर कंडक्ट की जाती है। तो इस बार क्या कंडक्ट किया गया? 9th नंबर की ब्रिक्स की इंडस्ट्री मिनिस्टर्स की बैठक को अभी फिलहाल के लिए कंडक्ट कराया गया। साथ ही ब्रिक्स में पहले 5 देश हुआ करते थे, अब उसमें और भी देश ऐड ऑन हो चुके हैं। इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई और इंडोनेशिया। तो इस तरीके से करके ब्रिक्स में अब देशों की संख्या जो है वो बढ़ चुकी है। लेट्स मूव विद द सेकंड न्यूज, जो कि जुड़ा हुआ है एक फेलोशिप स्कीम से रिलेटेड, जिस फेलोशिप स्कीम का नाम है इंस्पायर। एक्चुअली ये जो न्यूज में इस वजह से आया है क्योंकि काफी सारे रिसर्च स्कॉलर्स ने ये कंसर्न रेज किया है कि उन्हें काफी टाइम से जो फेलोशिप मिला करती है, करीबन 13 महीने 8 महीने से उनको ये फेलोशिप मिल नहीं रही है। फेलोशिप के जो पैसे हैं उनके अकाउंट में आ नहीं रहे हैं। सो जानते हैं इंस्पायर के बारे में। इंस्पायर जो है इसका मतलब होता है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। इसे लॉन्च किया गया था 2008 से बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये स्कीम कवर करता है 10 से लेकर के 32 एज ग्रुप के पूरे पूरे स्टूडेंट्स को। बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं अक्रॉस इंडियन यूनिवर्सिटीज, जिनको 8 से 13 महीने, मतलब बहुत ज्यादा लंबा ड्यूरेशन हो गया, इनको अपनी फेलोशिप मिली नहीं है। इस वजह से ये न्यूज में एक बार फिर से आया है। ये फेलोशिप जो टेन्योर होता है इस प्रोग्राम का, मैक्सिमम 5 साल का होता है ये फेलोशिप प्रोग्राम। गोल ये रखा गया था कि ताकि एक स्ट्रांग बेस क्रिएट किया जा सके। स्किल्ड इंडिविजुअल्स जो भी साइंस की फील्ड में, टेक्नोलॉजी और रिसर्च डेवलपमेंट के सेक्टर में काफी अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें एज अ बैकबोन दी जा सके, उनकी हेल्प की जा सके। किस तरीके से हेल्प की जा सकती है? ये फेलोशिप देकर के। आप सभी ने देखा होगा जो लोग पीएचडी करते हैं, जेआरएफ वगैरह क्वालिफाई होते हैं, तो उन लोगों को फेलोशिप दी जाती है बाय गवर्नमेंट। ये फेलोशिप मिलती है तो वो भी इंस्पायर स्कीम के अंडर में ही दी जाती है। तो ये वहीं से आया है क्योंकि कंसर्न रेज किया गया है, तो एक बार न्यूज में आ चुका है।
सो आपको ये याद रखना है कब से इसको स्टार्ट किया गया है, कौन से डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, क्या एज ग्रुप कवर किया जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या है और मैक्सिमम इसका टेन्योर कितना होता है। लेट्स मूव विद दी नेक्स्ट न्यूज़। हालाँकि ये न्यूज़ पुरानी है बट जो हमारा करंट छूटा हुआ है, उसको भी हम साथ-साथ में कवर अप करते हुए चलेंगे। गैलेंट्री अवार्ड्स 2025 जो कि हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया है, 6 कीर्ति चक्र और 33 शौर्य चक्र कन्फर्ड किए गए हैं बाय आवर प्रेसिडेंट। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी इन्होंने 6 कीर्ति चक्र और 33 शौर्य चक्र दिए हैं टू दोज पर्सनल्स जो कि आर्म्ड फोर्सेस से बिलोंग करते हैं, सीएपीएफ से बिलोंग करते हैं, पुलिस फोर्सेस, इन सभी को इस सम्मान से नवाजा गया है। कहाँ पर? राष्ट्रपति भवन, न्यू दिल्ली में। इनमें से 11 लोग ऐसे हैं जिन्हें आफ्टर डेथ ये ऑनर दिया जा रहा है। हो सकता है वॉर टाइम में या कैसे भी करके उनकी डेथ हो गई है, उसके बाद इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। तो जो गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिए जाते हैं। उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने ब्रेवरी अपनी दिखाई है, करेज दिखाया है, खुद को सैक्रिफाइस किया है और देश को बचाया है, उन मिलिट्री पर्सोनल्स को ये अवार्ड दिए जाते हैं। इनमें 2 टाइप होते हैं, एक होता है वॉर टाइम का अवार्ड, एक होता है पीस टाइम का अवार्ड। तो वॉर टाइम वाला जो है इसकी शुरुआत की गई थी 1950 से देना, पर जो पीस टाइम वाला था इसकी शुरुआत की गई थी 1952 से। इनमें भी काफ़ी सारे ऑर्डर्स होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। नंबर 1 पे आता है परमवीर चक्र, सेकंड पे अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र। टोटल 6 होते हैं। यहाँ पे भी मैंने लिखा है परमवीर चक्र जो सबसे हाईएस्ट वॉर टाइम का अवार्ड है। अशोक चक्र पीस टाइम का अवार्ड है। महावीर चक्र ये सेकंड हाईएस्ट वॉर टाइम अवार्ड है। फोर्थ पे आता है कीर्ति चक्र, फिफ्थ पे वीर चक्र, सिक्स्थ पे शौर्य चक्र। 1967 से अशोक चक्र के ना कई सारे नाम थे। अशोक चक्र क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ये 3 अवार्ड्स दिए जाते थे। इनका नाम बदल करके अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया। तो वॉर टाइम में कौन-कौन से अवार्ड कवर अप किए जाते हैं? तो वॉर टाइम में आता है परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। पीस टाइम में कौन-कौन से अवार्ड आते हैं? पीस टाइम में भी 3 हैं, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। यहाँ पे आप ऑर्डर भी देख सकते हो। टॉप से लेकर के ऑर्डर ऑफ जो प्रेफरेंस है, यहाँ पर वो भी देख सकते हो। वॉर टाइम के अंडर में कौन-कौन से अवार्ड आते हैं और पीस टाइम के अंडर में कौन-कौन से अवार्ड आते हैं, वो सारे मैंने यहाँ पे आपको बता दिए, तो याद रखना। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू अ स्पीशीज़ जिसका नाम है शिस्टूरा डेंसिक्लेवा। इसे अभी हाल ही में डिस्कवर किया गया है मेघालय में। तो एक नया केव है, जहाँ पर इस स्पीशीज़ को देखा गया है। ये फिश की स्पीशीज़ है, इसका नाम है शिस्टूरा डेंसिक्लेवा। मेघालय का एक केव जिसका नाम है क्रेम केव, वहां पर इसे खोजा गया है। राइट, कुछ रिसर्चर्स थे जो रिसर्च कर रहे थे, वहां पर ये स्पीशीज पाई गई है। ये बॉटम ड्वेलिंग फ्रेश वाटर फिशेज होती हैं। क्रेम मोजिम बोइंग, मे बी मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ, सो पार्डन फॉर दिस। ये जो क्रेम मोजी हुइम नाम का केव है, मेघालय में लोकेटेड है। ये एक लाइमस्टोन केव है, लोकेटेड है ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट में। ये फिश दिखने में पेल येलो ग्रीन कलर के होते हैं। इनकी बॉडी आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, लाइट येलो कलर के होते हैं और इन पे एक थिक थिक स्ट्रिप्स होती है, कुछ इस तरीके से लाइनिंग्स आपको नजर आ रही होंगी। और ये जो इनके नाम में डेंसी क्लावा लगा हुआ है ना, इसका मतलब ही होता है थिक स्ट्रिप वाले फिशेस। तो आपको ये याद रखना है, अगर मान लो आपसे क्वेश्चन बनता है कि रिसेंटली न्यूज में शिस्टूरा डेंसी क्लावा आपने पढ़ा था, ये क्या है? सो दिस इज अ स्पीशीज विच इज फिश, राइट। एक और स्पीशीज के बारे में बात कर लेते हैं जिसकी चर्चा काफी दिनों से पिछले टाइम से की जा रही है। वो कोई और नहीं बल्कि ये है एनाकोंडा। 500 किलो का एनाकोंडा डिस्कवर किया गया है अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में। 2024 में जो है साइंटिस्ट ने ये बात ज़रूर कही थी कि एक नया स्पीशीज ज़रूर यहाँ पर लोकेटेड है, सॉरी प्रेजेंट है, जिसे हम एनाकोंडा के नाम से जानते हैं। और एनाकोंडा यस एग्जिस्ट करता है, ऐसा साइंटिस्ट ने बताया था। और फाइनली अब इन्होंने ढूंढ भी लिया है कोलोसल स्नेक को। 500 केजी इसका वेट है, 24.6 फीट लॉन्ग है, इक्वाडोर में पाया गया है। इक्वाडोर जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री है। इसका नाम दिया गया है नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। और इनका साइज जो प्रीवियसली जितने एनाकोंडाज मिले हुए हैं उनसे भी काफी ज्यादा बड़ा है।
राइट? अमेज़न के रेन फॉरेस्ट का पार्ट है जहाँ पर इसे पाया गया है, ठीक है? तो याद रखना, अमेज़न के जंगल आप सभी को पता है कितने वाइड एरिया में फैला हुआ है, तो वहाँ पर ये मिला है, तो हो सकता है इससे भी ज़्यादा बड़े-बड़े एनाकोंडास वहाँ पे प्रेज़ेंट हो, माइट बी पॉसिबल। ये रही लोकेशन, साउथ अमेरिका का ये पूरा आपको दिख रहा है कॉन्टिनेंट और आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे इक्वाडोर। ये रहा ब्राज़ील, साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री ब्राज़ील है, अमेज़न का मेजर पोर्शन इन पूरे एरियाज़ में ही फैला हुआ है। साथ ही आप यहाँ पे फिजिकल मैप देख पा रहे होगे, यहाँ पर एक माउंटेन रेंज क्रॉस करती है दैट इज एंडीज माउंटेन रेंज। आप सभी को पता है यूपीएससी ने अभी एंडीज पर्वत के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है कि साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में ये कितने देशों से होकर के क्रॉस करती है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली, साथ में अर्जेंटीना, ये कुछ देश हैं जहां से होकर के आपका एंडीज जो माउंटेन रेंज है वो क्रॉस करता है। सो दिस इज लोकेशन। मूविंग विद द नेक्स्ट न्यूज, जो कि अगेन जुड़ा हुआ है यूनाइटेड नेशन के साथ। यूनाइटेड नेशन ने अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया है इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडारिटी विद नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज। तो होता क्या है कि यूनाइटेड नेशन हर साल 25 मई से लेकर के 31 मई तक सेलिब्रेट करता है इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडारिटी विथ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज। तो यूनाइटेड नेशन का तो ये एनुअल बेसिस पे सेलिब्रेशन हो गया। यूएन ने डिफाइन किया है नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज का क्या मतलब होता है। इन्होंने ये बोला है कि ऐसे लोग जिनके पास अभी तक खुद की गवर्नमेंट नहीं है, उन्हें बोला गया है नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज, मतलब उनके पास खुद का अपना कोई सरकार नहीं है, उन पर किसी न किसी की रूलिंग चलती है या रैंडम उनका बस इस तरीके से कार्यभार चल रहा है। राइट? अभी एट प्रेजेंट 2024 के डेटा के हिसाब से 17 ऐसी टेरिटरीज हैं जो कि नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज के अंडर में आती हैं, लाइक वेस्टर्न सहारा, जिब्राल्टर, बर्मुडा, ग्वाम, फॉकलैंड आइलैंड, केमन आइलैंड। ये सब कुछ ऐसे टेरिटरीज हैं जहां पर उनकी खुद की गवर्नमेंट नहीं है। तो यूएन ये अवेयरनेस के लिए सेलिब्रेट करता है पूरे एक हफ्ते का ये प्रोग्राम, ताकि लोगों के बीच एक अवेयरनेस आए, लोग जागरूक बने कि हाँ उनकी खुद की भी गवर्नमेंट होनी चाहिए। एक्शन लेने के लिए वो लोग को एनकरेज किया जाए, कॉपरेशन के लिए उन्हें एनकरेज किया जाए, उन्हें सिखाया जाए। इसलिए यूनाइटेड नेशन ये पूरा एक हफ्ता सेलिब्रेट करता है फॉर द सॉलिडारिटी विथ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज। तो आप ये डेट याद रखना। राइट? और होता क्या है ये भी मैंने बता दिया कि ऐसे लोग जिनके पास अभी तक खुद की उनकी गवर्नमेंट नहीं है। राइट? नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू अ डे विच इज वर्ल्ड थायराइड डे। वर्ल्ड थायराइड डे हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल 25 मई को। पहली बार इसे सेलिब्रेट किया गया था ईयर 2008 में। इसका सेलिब्रेशन थायराइड थायराइड फेडरेशन इंटरनेशनल के द्वारा किया जाता है। थीम रखी गई है एडवोकेटिंग थायराइड अवेयरनेस विद अ फोकस ऑन अर्ली डिटेक्शन, प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड ट्रीटमेंट एक्सेसिबिलिटी। थीम आपसे नहीं पूछी जाएगी, बहुत बड़ी थीम है, क्योंकि आप देख सकते हो हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कि बटरफ्लाई शेप का होता है। ये कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है और अगर वो प्रॉपर तरीके से हार्मोन्स ना रिलीज करे तो हमारे बॉडी में काफी सारी दिक्कतें होती हैं। गोइटर वगैरह आपने देखा होगा, घेंगा जिसे हम कहते हैं, ये सारे डिजीज हो जाते हैं। तो इसी अवेयरनेस को फैलाने के लिए थायराइड डे सेलिब्रेट किया जाता है, वो भी वर्ल्ड लेवल पे। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट करती है वो भी मैंने बता दिया, थायराइड फेडरेशन इंटरनेशनल, दैट इज TFI। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया जा रहा था यूईएफए विमेन्स चैंपियंस लीग 2025 का, वो भी कहां पर, पोर्तुगल की कैपिटल लिस्बन में। यहाँ पर आर्सेनल, जो कि इंग्लैंड का फुटबॉल कप है, इसकी फीमेल टीम ने इस लीग को जीत लिया है और 2007 के बाद पहली बार आर्सेनल ने ये टाइटल अपने नाम किया है। इन्होंने हराया है बार्सिलोना को, फाइनल स्कोर रहा 1-0 का। आर्सेनल इंग्लैंड का फुटबॉल क्लब है और बार्सिलोना स्पेन का फुटबॉल क्लब है, याद रखना। ठीक है? स्कोर भी याद रखना, कौन कहाँ का फुटबॉल क्लब है ये भी याद रखना, किसने जीता है ये भी याद रखना, और कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया ये भी याद रखना। अगली न्यूज इज अगेन रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। हमारे इंडियन
एक है जिनका नाम है कुश मैनी। ये पहले भारतीय बन चुके हैं इंडियन ड्राइवर जिन्होंने फॉर्मूला 2 रेस को जीता है। हाल ही में ऑर्गेनाइज किया जा रहा था मोनाको ग्रैंड प्रिक्स रेस 24 ऑफ मई को, जहां पर इन्होंने ये जीत दर्ज की। कौन सी टीम से ये चला रहे थे कार? तो वो थी डैम्स लूकस ऑयल की टीम से ये परफॉर्म कर रहे थे फॉर्मूला 2 रेस। याद रखना, फॉर्मूला 2 रेस। और ये बिलोंग करते हैं इंडिया में बेंगलुरु से, और इन्होंने ये टाइटल जीत लिया है। इसी के साथ ये बन चुके हैं पहले भारतीय जिन्होंने फॉर्मूला 2 रेस को जीता है। याद रखना कौन से ग्रैंड प्रिक्स में, मोनाको। अगली न्यूज, ये मैंने शॉर्ट्स में कवर अप ऑलरेडी किया हुआ है, बट स्टिल एक बार मैं फिर से यहाँ पे इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ। 26 ऑफ मई को उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने इंडियन रेलवे के साथ कोलैबोरेट करते हुए ये अनाउंस किया कि ये लोग लॉन्च करने जा रहे हैं इंडिया का पहला विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन, जो कि जंगलों से होते हुए आपको बहुत ही सीनिक व्यूज, अच्छे अच्छे व्यूज, अच्छी स्पीशीज, बायोडायवर्सिटी, नेचर से कनेक्ट कराते हुए आपको ले जाएंगे। ये कनेक्ट करेगा दुधवा टाइगर रिजर्व को कटर्निया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। इससे इको टूरिज्म बूस्ट होगा। 107 किलोमीटर का डिस्टेंस 4.5 घंटे में ये ट्रेन कवर अप करेगी। 52259 ये है ट्रेन नंबर, जो कि बिछिया स्टेशन है बहराइच का। मैलानी लखीमपुर का एक स्टेशन है छोटा सा, इनको कनेक्ट करेगा। टिकट की प्राइस बहुत ही कम है, 275 रुपीज पर पर्सन ओनली। ये कवर करेगा कौन कौन से फॉरेस्ट को? दुधवा नेशनल पार्क, कटर्निया कटर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। साथ ही अभी फिलहाल के लिए ये वीकेंड के लिए केवल लॉन्च किया गया है, सैटरडे संडे की ट्रेन चला करती है। पर आने वाले टाइम में ये लोग प्लान कर रहे हैं कि इसे हर दिन चलाया जाए, ताकि टूरिज्म को और ज्यादा बूस्ट किया जा सके। राइट, आईआरसीटीसी की साइट से जाकर के आप टिकट्स बुक कर सकते हो एट प्रेजेंट। ये ट्रेन वापस रिटर्न भी जाती है मैलानी से बिछिया की तरफ। So this is all about the today's current affair. I hope आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया तो सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल के सेशन में।